हेलो दोस्तों, वेलकम है आपका नंदा टेक क्लासेस में। कल मैंने आपको पढ़ाया था रैंडम एक्सेस मेमोरी के बारे में। ठीक है। सबसे फर्स्टली मैं बताती हूँ कि मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं। टू टाइप्स के। मेमोरी का काम क्या होता है? डेटा को स्टोर करने के लिए। ठीक है। कौन कौन सी कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कौन कौन से? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में मैंने बताया था कि ये मेन मेमोरी होती है और मुख्य मेमोरी होती है और इंटरनल मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं? तो रैम, रोम और कैशे मेमोरी। कल मैंने रैम के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो रैम क्या है? एक इंटरनल मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, जो वोलेटाइल मेमोरी भी है। ठीक है। यह हार्डवेयर डिवाइस है जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगी होती है। ठीक है। यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, अर्थात अगर लाइट चला जाता है तो ये डिलीट भी हो जाता है, इसका डेटा डिलीट भी हो जाता है। इसी से होकर डेटा हमारा कहाँ जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में और प्रोसेसर के पास जाता है। मैं शॉर्टकट में एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। सबसे अच्छा कौन सा रैम होता है दोस्तों? तो एस रैम होता है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रीड ओनली मेमोरी। इसको हम कहते हैं रोम। ठीक है। रोम का फुल फॉर्म क्या है? रीड ओनली मेमोरी। तो यह कंप्यूटर की प्राइमरी मेमोरी होती है दोस्तों। कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी, या फिर इंटरनल मेमोरी भी कह सकते हो, या फिर मेन मेमोरी भी कह सकते हो। यह एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। रैम आपका कौन सी मेमोरी थी? किस प्रकार की? वोलेटाइल थी। मतलब लाइट चला जाता था तो उसके सारे चीजें इरेज हो जाती थी। लेकिन रोम आपका क्या है? नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। मतलब नॉट इरेजेबल। मतलब लाइट भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपके सिस्टम से डेटा नहीं जाएगा। इसमें कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाले प्राथमिक प्रोग्राम, ठीक है, जिससे हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है, उसका उसका जो प्राथमिक मेन प्रोग्राम्स होते हैं वही चीज इसमें जैसे सेटिंग होता है, बायोस होता है। तो ये सब चीज क्या होती है? रोम में ही सेटिंग कर दी जाती है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब अखिलेश यादव अपना लैपटॉप बांट रहे थे, ठीक है, तो उसमें उन्होंने अपना एक फोटो लगाया था। तो फोटो कहाँ लगाया था? तो उन्होंने रोम में ही उसकी कोडिंग कर दी थी, जिससे कोई भी आप अगर सिस्टम को फॉर्मेट भी मार देते हो तो भी इरेज नहीं होता था। ठीक है। तो उसकी कोडिंग किसमें कर दी जाती थी? रीड ओनली मेमोरी में, क्योंकि ये नॉट इरेजेबल मेमोरी होती है। ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अब इरेजेबल हो गई है। इसके इसीलिए हम टाइप्स भी बताएंगे कि कैसे कैसे इसके रूपों में बदलाव आता गया दिन पे दिन। तो वो भी हम आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके। तो ये भी कहाँ लगी रहती है? यह कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थायी रूप से लगी रहती है। यह एक महंगी मेमोरी होती है। यह बाजार में अलग से उपलब्ध नहीं होती है। यह मदरबोर्ड के साथ आती है। ओके। यह मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी? प्रोम, ई प्रोम, ई ई प्रोम। ओके। तो प्रोम क्या है? इसका पूरा नाम है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब इसका मतलब है दोस्तों, इस चिप में केवल एक बार ही प्रोग्राम स्टोर किया जा सकता था। अगर प्रोग्राम में गलती से भी कोई त्रुटि हो जाती थी, एरर आ जाता था, तो उसमें कोई भी सुधार नहीं किया जा सकता था। नेक्स्ट आया ई प्रोम। ठीक है। प्रोम में क्या होता था कि अगर गलती हो जाती थी तो वो पूरा रोम खराब हो जाता था। लेकिन ई प्रोम में क्या आया? इसका पूरा नाम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ओके। इस चिप ने प्रोम की समस्या को दूर किया था। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम में सुधार किया जा सकता था। चिप में सुधार करने के लिए चिप को बोर्ड से निकालकर पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट लाइट के सामने रखा जाता था, जिससे चिप में स्टोर प्रोग्राम और डेटा को डिलीट किया जाता था। इसके बाद पुनः प्रोग्राम को स्टोर किया जाता था, जो एक कठिन एवं महंगी प्रक्रिया थी। तो दोस्तों ये भी इरेजेबल तो हो गया कि मतलब जो उसमें प्रोग्राम था इसमें इरेज करने को तो आ गया, लेकिन ये जो प्रोसेस था इरेज करने का, ये बहुत महंगा पड़ जाता था। तो इसी को रिप्लेस करके फिर क्या आया? ई प्रोम। इसका पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है।
इस चिप ने ईप्रोम की समस्या को दूर किया है। इस चिप में स्टोर प्रोग्राम एवं डेटा में सुधार करने के लिए विद्युत का प्रयोग किया गया था। किसका प्रयोग किया गया था? विद्युत का। इसके लिए चिप को मदरबोर्ड से निकालने की आवश्यकता नहीं होती थी। यह एक सरल एवं सस्ती प्रक्रिया है। आजकल के मदरबोर्ड में इसी रोम का प्रयोग किया जा रहा है। तो दोस्तों आजकल के मदरबोर्ड में कौन सा रोम यूज होता है? तो ई प्रोम। ओके, ये आपके लिए सुटेबल है ओ लेवल और ट्रिपल सी एग्जाम के लिए, तो प्लीज ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कैशे मेमोरी। ठीक है, कैशे मेमोरी क्या होती है? एक तेज गति से काम करने वाली मेमोरी है जिसका इस्तेमाल सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। कैसे का हम किस प्रकार का इस्तेमाल करते हैं? तो सीपीयू की स्पीड और परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इसका हम उपयोग करते हैं। कैशे मेमोरी एक ऐसी मेमोरी होती है जिसका साइज बहुत छोटा होता है और सीपीयू और रैम के बीच में लगाया जाता है। ओके, कैश मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मतलब दोस्तों इरेजेबल मेमोरी है, अर्थात इसमें हमेशा के लिए डेटा स्टोर नहीं रहता है। जैसे ही कंप्यूटर बंद होता है तो इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नेक्स्ट है टॉपिक, कैश मेमोरी में केवल उस डेटा या फाइलों को स्टोर किया जाता है जिनका इस्तेमाल सीपीयू नियमित रूप से करता है। जब भी सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है तो सीपीयू सबसे पहले उस डेटा को कैशे मेमोरी में ढूंढता है। प्राइमरी मेमोरी की तुलना में कैश मेमोरी को एक्सेस करना आसान है। इस मेमोरी को अन्य डिवाइसेस के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। इसे केवल सीपीयू के द्वारा ही एक्सेस किया जा सकता है। ओके, कैशे मेमोरी को सेमीकंडक्टर पदार्थ से बनाया जाता है। यह भी प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी की तरह एक हार्डवेयर डिवाइस है। रैम की तरह कैश मेमोरी भी टेम्पोररी मेमोरी है। ओके, इसमें प्रोसेसिंग के समय ही डेटा को स्टोर किया जाता है। प्रोसेसिंग खत्म होने के बाद इसमें मौजूद डेटा नष्ट हो जाता है, इसीलिए इसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। कैशे मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। इसमें डेटा को सबसे तेज गति से एक्सेस किया जा सकता है। टाइप्स ऑफ कैशे मेमोरी। कैशे मेमोरी मुख्यतः तीन प्रकार से होते हैं। लेवल फर्स्ट कैशे, लेवल टू, लेवल थ्री। लेवल फर्स्ट क्या होता है दोस्तों? कैशे मेमोरी का आकार साइज छोटा होता है, इसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर मौजूद होती है जो काफी कम मात्रा में डेटा को स्टोर करती है। इस मेमोरी का आकार 2 केबी से 64 केबी तक होता है। सीपीयू को जब भी डेटा की जरूरत होती है तो वह सबसे पहले इस डेटा को लेवल 1 कैशे में ही चेक करता है। यदि डेटा सीपीयू को लेवल 1 कैशे में मिल जाता है तो सीपीयू के बाकी लेवल को चेक नहीं करना होता है। लेवल 1 कैशे को लेवल L1 कैशे भी कहते हैं। तो इससे समझ में आया दोस्तों, आप देखते हो कि आप जो कुछ भी मोबाइल या फिर लैपटॉप पे कोई भी प्रोग्राम ओपन किए होते हो या फिर चलाए हुए होते हो तो उसका एक हिस्ट्री बन जाता है। तो एक तरीके से वो कैसे ही स्टोर रखता है। ठीक है, वो सारा काम क्या करता है, कैसे ही स्टोर करके रखता है। लेवल 2 में क्या होता है कि कैसे मेमोरी सीपीयू के अंदर और बाहर कहीं भी मौजूद हो सकती है। लेवल 2 में कैश मेमोरी, लेवल 1 कैश मेमोरी साइज में थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड भी लेवल 1 से थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 256 केबी से 512 केबी तक होता है। ठीक है, नेक्स्ट है लेवल 3। यह मेमोरी सभी सीपीयू में मौजूद नहीं होता है। कुछ हाई एंड सीपीयू में इस प्रकार के कैश हो सकते हैं। यह साइज में L1 L2 से थोड़ी बड़ी होती है और इसकी स्पीड से L1 और L2 से थोड़ी कम होती है। इस मेमोरी का साइज 1 MB से 8 MB तक होता है। लेवल 3 कैसे मेमोरी का इस्तेमाल L1 L2 की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ओके, L3 L3 कैसे को L3 कैसे भी कहते हैं, लेवल 3 कैसे को। ओके, आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों। थैंक यू।
प्लीज प्लीज मेरा चैनल अगर पसंद आया आपको, प्लीज एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।